राजेंद्र कुमार है जी। मेरा गांव नोनियारी है, तहसील बेहेट, जिला सहारनपुर है। जैसे आप एक किसानों का मुद्दा उठाते रहते हैं खेती के बारे में, थोड़ा इसके विषय में बोलिए। मेरा विशेषकर मेन मोटो है ये जो अंधाधुंध रासायनिक जो खादों का, रासायनिक दवाइयों का जो प्रयोग हो रहा है और इससे हमारी ज़मीन खराब हो रही है, हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं और बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो इसके मद्देनज़र मैं किसानों को जागरूक करता रहता हूं कि अब जो समय है, जैसे हमारे माननीय योगी जी, मोदी जी का प्रोग्राम है कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, देसी खेती, इसके अनेक नाम हैं। तो इसमें मैं करीब पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ। पिछली सरकारों में तो लोग हमें पागल कहते थे, लेकिन अब उसमें प्रोत्साहन मिला है और सरकार भी इस तरफ ध्यान दे रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी भूमि का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा वातावरण अच्छा रहे और हमारे आने वाला जो भविष्य है हमारा बच्चों का, तो उसका अच्छा, क्योंकि बीमारियों का बहुत भारी प्रकोप हो रहा है, तो इसका अच्छा भविष्य उनको मिले। बीमारी की बात आपने की अभी, तो बीमारी का मेन लक्ष्य क्या है? खाद है या क्या है, उसको बताइए आप। उसमें सारी चीज़ें होती हैं, जी। मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि किसान का एक ट्रेड हो गया है कि जो हमारा कम पढ़ा लिखा बच्चा होगा उसको हम अपनी खेती में लगाएंगे। तो उसका क्या है सपोज करो, अब हम पहले खाद की बात करते हैं। खाद में एक रिकमेंडेशन है, वैज्ञानिक विधि ये कहती है कि आप उसकी टेस्ट कराओ मिट्टी का, उसमें जिस तत्वों की कमी है। हमारे 17 तत्वों की जरूरत पड़ती है, जिसमें कुछ मेन तत्व हैं, कुछ सूक्ष्म तत्व हैं। तो उसके रिकमेंडेशन के आधार पर हम उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग करें। लेकिन इसके बजाय किसान क्या करता है, केवल आधुनिक तरीके से या तो डीएपी अगर नहीं मिल रहा है तो परेशान है, जबकि उसके अंदर फास्फेट है और नाइट्रोजन है। तो उसके बाद फिर उसका एक मार आती है यूरिया की। जब निसरता है तब भी यूरिया, जब वो जमता है उसके बाद भी यूरिया। तो यूरिया यूरिया डालते रहो, जबकि यूरिया का विशेष काम यह है कि वो वंश वृद्धि करता है, बढ़वार करता है पौधे की, उत्पादन नहीं बढ़ाता। उत्पादन तभी बढ़ता है जब सभी उनका तत्वों का सामंजस्य रहे। तो एक तो ये चीज़ हम कहते हैं कि उसको अगर आपने रासायनिक खेती करनी है तो आप उसमें उसके रिकमेंडेशन के आधार पर जो वैज्ञानिक विधि है उसको टेस्ट कराइए। टेस्ट कराने के बाद जिस चीज़ की कमी है उसको पूरा करिए। अब दवाइयों की जहाँ तक बात आती है, जी। दवाइयों में कितनी दवाइयाँ ऐसी, जैसे अब सीजन चल रहा है, अब फरवरी माह चल रहा है, अब माहू है। एक माहू बहुत छोटा सा जीव होता है, तो ये माहू जिसको अल्बी हम लोग बोलते हैं, तो इसको इतना महामारी के रूप में ले लिया कि इसमें साइपरमेथ्रिन तक की दवाइयाँ, बड़ी बड़ी भारी दवाइयाँ इसमें डाल ली जा रही है। जबकि ये इतना सूक्ष्म, अगर इसको आप खाली पानी का भी स्प्रे कर दोगे, छिड़काव कर दोगे, तो तब भी ये काफ़ी मर जाएगा। इसके अलावा हमारे पास पशुओं का, हमारी गाय का मूत्र है, अगर गौमूत्र प्रति टंकी आप 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर डाल करके छिड़काव कर दोगे तब भी माहू मर जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास गौमूत्र उपलब्ध नहीं है, पशुओं का मूत्र उपलब्ध नहीं है, तो आप नीम के पत्ते पकाओ। आप उसमें आप 10 लीटर पानी में आप 2-2.5 किलो पत्ते पका करके और उसमें प्रति टंकी 1 लीटर डाल करके अगर छिड़काव कर दोगे तो भी मर जाएगा। सुरेंद्र जी, अभी आपने कहा नीम के पत्ते जी या गौमूत्र, जी। लेकिन जो आज का पढ़ा लिखा किसान है वो तो चीज़ विश्वास नहीं कर रहा है। नहीं, देखो, ये तो हमारा वैदिक पद्धति है हमारी। ये अंग्रेजों ने जब यहाँ पर देश में आए थे तो उन्होंने ये देखा था कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, जो यहाँ की एग्रीकल्चर के ऊपर टिकी हुई है, और एग्रीकल्चर में एक पशु है जिसको गाय बोलते हैं। वो गाय जो है उसको सभी लोग प्यार करते हैं, क्योंकि वही गाय दूध देती थी, उसके बछड़े खेत में काम करते थे, वो शक्ति का स्रोत भी होते थे, तो उससे जुड़े हुए थे। तो उन्होंने सबसे पहले हमें गाय से अलग किया, उसकी गुणवत्ता को खराब किया, तो उन्होंने इसको बर्बाद किया पूरी तरह से। नहीं, हमारी पूरी कृषि गो आधारित थी, क्योंकि गाय के, क्योंकि विदेशी मानते हैं इस चीज़ को। दूसरी जगह आपके इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, वहाँ पे इसके रिसर्च हुए हैं कि 1 ग्राम गोबर के अंदर कितने बैक्टीरिया हैं, गौमूत्र के अंदर 24 तत्व होते हैं। तो ये तो प्रैक्टिकल की चीज़ है, ये तो रिसर्च हो चुका है इसके ऊपर, तो इसमें तो वाद विवाद है ही नहीं इसमें। अभी आपने गाय के ऊपर एक स्पीच दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन गाय जो जिस टाइम पे दूध दे रही है, इस टाइम पे किसान उसको रखता है, किसान या कोई भी, और जब दूध देना छोड़ देते हैं, जंगलों में छोड़ देते हैं, जैसे कुत्ते जानवर वगैरह पालते हैं, तो आप उसके बारे में बोलिए। ये जो भौतिकवाद है ना, आप तो गाय की बात कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में भेज रहे लोग, ये स्वार्थ इतना बढ़ चुका है। जबकि मैं वास्तविकता, जो गाय दूध नहीं देती वो उससे ज़्यादा उपयोगी है। कैसे?
सबसे पहले तो आप उसके गोमूत्र से आप उससे नीमास्त्र बनाइए, ब्रह्मास्त्र बनाइए, जीवामृत बनाइए, गोकृपामृत बनाइए, घन जीवामृत बनाइए, सारी चीज़ें जितने बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरियाज का खजाना है, तो उससे बना सकते हैं। इसके अलावा मैं खुद भी अपनी बताऊँ आपसे कि मैं गौमूत्र से उसमें शैम्पू बनाता हूँ, जिसमें गौमूत्र का इस्तेमाल होता है। फिलहाल मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, मैं उस सारे आइटम आपको दिखाता भी। इसके अलावा साबुन, जो पुराने काल में कभी हमारी माताएं बहनें साबुन घर में बनाती थी, वो बनाता हूँ। इसके अलावा शैम्पू, इसके अलावा मैं बनाता हूँ हेयर ऑयल, गाय के दूध से हेयर ऑयल बनाता हूँ। और गोबर की अगर आप धूप बत्ती देखोगे, उसको आप अपने घर में जलाओगे तो एक स्माइल ऐसी आओगी, आपके घर में हवन हो रहा है। तो वास्तविकता में अगर हम उस तरफ बढ़ें तो इसमें है क्या कि हम हड़बड़ाहट में बहुत जल्दी में, एक तो हमने गायों में जो आपस का जो इसका ये है कि गाय कौन सी है, सबसे मेन चीज़ तो ये है। जब यहाँ पर दूध की कमी थी, अन्न की कमी थी, तो हमारे देश में हमारे वैज्ञानिकों ने, नेताओं ने उस टाइम पर वक्त को देखते हुए 2 क्रांति हमारे बीच में आई थी, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। हरित क्रांति में तो हमें ये DAP, यूरिया, ये जितने रासायनिक खाद ये दिए गए थे, और श्वेत क्रांति में हमारे पास आए थे HF और जर्सी गाय, जबकि वास्तविकता में वो गाय है ही नहीं। हमारे पास हमारे देश की 30-32 वैरायटी ऐसी थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे सिंधी है, रेड सिंधी है, गिर है, ककरेज है, थारपारकर है, और आपका हरियाणवी है। इस तरह की करीब सैकड़ों प्रजातियाँ हमारे बीच में थी। अच्छा, इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया था। जैसे कुछ भारवाही नस्लें थी, कुछ सिंधुकारी नस्लें थी, कुछ दुधारी नस्लें थी, तो इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया था। तो वो सारा इतिहास अंग्रेजों ने हमारा बर्बाद किया है, और हमारा जो नवयुवक है इस तरफ से कटता जा रहा है। सुरेंद्र जी, मैंने आपसे एक सवाल किया था अभी। जी मैंने सवाल आपसे किया था कि जिस समय गाय दूध दे रही थी, जी उस समय तो रखा उसको, फिर उसको छोड़ दिया, तो फिर उसको ये जो जंगल में छोड़ देगा, तो ये इस योगी मोदी सरकार में ज़्यादा देखने को मिला या पिछले सरकार में भी था? ऐसा है जी, योगी मोदी सरकार में उन्होंने बहुत काफ़ी प्रयास किए, गौशालाएं भी खोली गई, और गौशालाओं में बहुत कुछ गौशालाएं ऐसी हैं जिनमें बहुत अच्छी व्यवस्था है पशुओं के लिए। लेकिन मानसिकता आदमी की वही है कि उसको कैश चाहिए, तुरंत उसको चाहिए कि मुझे मुनाफा मिले। आने वाले भविष्य, बच्चों का भविष्य क्या होगा, देश का भविष्य क्या होगा, एग्रीकल्चर का भविष्य क्या होगा, इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और एक तरफ से अलाधुंध तरीके से रासायनिक खादों का, दवाइयों का प्रयोग हो रहा है। हम अक्सर जागरूक अभियान, मेलों के माध्यम से, उसके प्रोग्राम के माध्यम से हम अक्सर किसानों को बताते हैं कि इसके अल्टरनेट हैं। 0 बजट फार्मिंग हमारी है, इसकी मैं कई जगह ट्रेनिंग ली है। तो 0 बजट फार्मिंग पर हम काम करेंगे तो उसमें गाय की आवश्यकता पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि विदेशी लोग गाय की तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि ये समाज जागेगा, और ये जो गाय जो इस तरफ ये छोड़ी गई है, तो इनको सही जगह मिलेगी, और ये अपने शक्ति का स्रोत हमारे बैल बनेंगे। कई जगह पर तो इसका प्रयोग होना शुरू हो गया है। कई मशीनें ऐसी बना दी गई हैं जो बैल पर आधारित हैं, बैल उससे बैल खींचते हैं। ऐसे ही गाय का है, जो अगर आप अगर परिवार में आप गाय रखोगे, अगर आप इसके रीढ़ की हड्डी में, मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि इसकी रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाम की एक नाड़ी होती है जो स्वर्ण अक्षर बनाती है, और इसी वजह से इसकी जो दूध का रंग है वो पीला होता है। तो गर्मियों में जब लुएं चलती हैं तो सिर्फ देशी गाय का, जो देशी प्रजाति है,